हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11 to 15 ऑफ नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी गाइस, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 11 से 15 ऑफ नवंबर के लिए। आज मैं न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ, ओब्वियसली द स्टार। आई होप कि ये कार्ड सही से दिख रहे हो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है एरीज, काफ़ी होपफुल दिख रहे हो आप अपनी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके कि सब अच्छा होगा, हील होगा। ठीक है, और ओब्वियसली आप मैरिज वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ठीक है, और मे बी आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस। ठीक है, और इस पर्सन के साथ मे बी लाइफ बिताना, पूरी लाइफ स्पेंड करना आपके लिए आपकी ट्रू हैप्पीनेस हो सकती है। आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी यहाँ पे स्टार क्यों आया है एरीज के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ओके, सो एरीज कार्ड तो मैंने मंगा लिया है बट ये कार्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। ऐसे तो दिख रहे हैं बट नीचे टेबल पे रखने में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो आई डोंट नो कि मैं ये यूज़ करूँगी नेक्स्ट रीडिंग में या नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि आप ना एक बिग साइकिल क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसा लग रहा है आप कांस्टेंट लेफ्ट आउट फील कर रहे हो इस अपने लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में और मे बी इस कनेक्शन में, एंड यू रियली वांट टू क्लोज दिस साइकिल, कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग साइकिल, जहाँ पे आप एक लेफ्ट आउट एनर्जी में हो, स्पेशली सामने वाले पर्सन की वजह से, कनेक्शन की वजह से, आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से यू रियली वांट टू क्लोज दिस साइकिल। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं स्केपिंग एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो, लाइक आप चीज़ों से भाग रहे हो, आप स्केप करने की कोशिश कर रहे हो एरीज। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जब बात डील करने की आ रही है सिचुएशन से, इस पर्सन से, तो आप डील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप फिर भी बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, सो या आप लोगों के कमेंट्स का मैं वेट करूंगी कि ये कार्ड मैं यूज़ करूं या ना करूं, बिकॉज ऑब्वियसली ये कार्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो दिख रहे हैं, ऐसे करने पे शो हो रहे हैं बट टेबल पे रखने पे शो नहीं हो रहे हैं। फिर भी अगर आप में से आएंगे कि ये कार्ड मैं यूज़ करूं तो ही मैं करूँगी। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 11 से 15 ऑफ नवंबर के लिए। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, बाप रे। ओके, एरीज आपके पर्सन ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं।
ठीक है, लव दिख रहा है और अफेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द मैजिशियन एंड 4 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लंबे समय से एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से एरीज, बट मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट एट द एंड कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है ओवरऑल, जिस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं इनके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। जो भी चीज़ें अभी तक जैसे चलते आ रही हैं उसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शंस आते हो या और भी ऑफर्स और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हो, बट सम हाउ सम वे ये पर्सन आपके ही बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ये आपसे बहुत सारी कम्युनिकेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। सो मैं अभी इन कार्ड्स के यूज टू नहीं हूँ ऑब्वियसली, सो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 11th से 15th ऑफ नवंबर के लिए? एस ऑफ सोर्ड, ओके। सो एरीज मैं देख रही हूँ कि आप एक मेजर क्लैरिटी चाहते हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, ब्रेक थ्रू चाहते हो, एक एब्सोल्यूट मेंटल क्लैरिटी की आपको नीड है। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक के लिए आप सिंपली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो बेसिकली, इवन दो कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, बट फिर भी आप ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो। ठीक है, सो देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड। सो या मैं देख रही हूँ कि आप पेशेंस रखना चाह रहे हो ऑब्वियसली विद दिस टेम्परेंस कार्ड, आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो। ठीक है, और एंड यू फील लाइक कि आपको किसी भी तरह का काइंड ऑफ स्ट्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप पेशेंस भी रख रहे हो, एट द सेम टाइम आप लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में भी चलना चाह रहे हो, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बहुत पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे हो आप इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इन जनरल अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग आपके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, एंड सम हाउ यू फील लाइक कि ऑब्वियसली चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, एंड दैट्स वाई आप एक प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में भी चलना चाह रहे हो। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक मेजर ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी चाह रहे हो यूनिवर्स की तरफ से। सो आप किसी प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। ओके, सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 11 से 15 नवंबर के लिए? द एम्प्रेस, ओके। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। ठीक है, सो एरीज आपके पर्सन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, और ग्रो करना चाह रहे हैं एनर्जी वाइज, और पॉजिटिव ऑरा मेंटेन करना चाह रहे हैं, इवन दो कि इंटरनली ये लिटिल बिट स्ट्रेस में ही रह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है? बस इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है। ठीक है, डेथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ये पर्सन ऑब्वियसली लाइक इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये और कोल्ड और प्रैक्टिकल और लॉजिकल काइंड ऑफ सिचुएशंस में नहीं रहना चाह रहे हैं, या फिर
जो एनर्जीज़ ये अभी मेंटेन कर रहे हैं इनके रिलेशनशिप एरिया में और कनेक्शंस में और इस समय सिचुएशन में, वो बेसिकली ये नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह से ये बिहेव करें या इस तरह से होके चले। ये चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट करे कमिटमेंट के लेवल पे, मैरिज के लेवल पे, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लेवल पे। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ये शादी करना चाह रहे हैं, लीगली कमिटेड होना चाह रहे हैं एंड ये भरोसा रखना चाह रहे हैं कि चीज़ें ग्रो करेंगी। और ओब्वियसली ये किसी इस तरह से वो जो एक लॉजिकल कट ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी है, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी है, ये उससे कहीं ना कहीं बचना ही चाह रहे हैं या उस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड टॉरस से डील कर रहे हो एरीज। ओके, सो एरीज की लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है। 11 से 15 ऑफ नवंबर के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। मैजिशियन and Knight of Wands and Devil. Okay, so Magician, Knight of Wands and Devil की एनर्जी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एरीज ओब्वियसली आप एक तरह का जो बर्डन और प्रेशर कैरी कर रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, वो तो डेफिनेटली आप ड्रॉप करके चल रहे हो। आप इस प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप ओवर डूइंग नेचर अपना जो आपका रहा है अभी तक आपके रिलेशनशिप में और कनेक्शन में और मे बी लव लाइफ में, आप उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हो एट द सेम टाइम। लेकिन फिर भी आप अभी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी पैशनेट अभी भी दिख रही है, इस पर्सन को लेके अट्रैक्टेड दिख रही है ऑन एंड ऑफ वे में, इन एंड आउट वे में। बट यू फील लाइक कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शंस है या फिर ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है, अनहेल्दी है, काफ़ी काफ़ी हैवी है ये कनेक्शन डील करना या इस पर्सन को डील करना। ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं और बहुत टॉक्सिक भी हो सकते हैं। सो आप लिटिल बिट ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी मेंटेन कर रहे हो और हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो। सो कहीं ना कहीं आप ये भी फील कर रहे हो। ठीक है, और चीज़ें लिटिल बिट टॉक्सिक ही दिख रही हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ओके, सो एरीज की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 11 से 15 ऑफ नवंबर के लिए। हाई प्रीस्टेस, अभी भी कोई बहुत सोल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है एरीज। देखो ऐसा लग रहा है कि इन जनरल अभी भी अगर आप ये सोचो कि प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी बहुत कोई सोल्यूशन निकल रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को तो फॉलो कर रहे हो बट यहाँ पे अभी भी कंप्लीट साइलेंस नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप लव लाइफ एरिया में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।